नमस्कार मेरी माता बहनों। मैं आपको आज मोनी अम्माउस की एक कथा सुनाती हूँ, अम्माउस माता की, जिसमें एक राजा ने अपनी रानी को दुख का पूरा विस्तार बताया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कोई नगर में एक राजो रेव छो। वो बड़ो ही आनंद और प्यार से रेव छो। तो वो अपना परिवार और प्रजा के साथ बहुत प्यार पूर्वक रहो छो। और रानी भी धार्मिक उच्च विचारा की ची, जो पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास करे ची और पूजा पाठ करती, आराम से राजा के साथ रहती, प्रजा को भी कोई परेशानी कौन ची। तो राजा के महल के सामने एक साहूकार को मकान छो, बड़ी हवेली ची। तो रानी और साहूकार ने पक्की सहेली ची। तो एक दिन साहूकार का घर से जोर जोर से रोबा की आवाज़ आई। तो रानी पूछी राजा से कि राजा, यो साहूकार का घर से जोर जोर से रोबा की आवाज़ क्यों आ रही है। तो राजा बोलियो कि आज साहूकार को पुत्र मर गो, इसलिए वह बहुत दुखी है। तो इस दुखी में वह रो रहा है। तो रानी का समझ में को नहीं कि ये दुख का ही चीज़ हो जाए। तो वह राजा से पूछी कि राजा, वो दुख का ही चीज़ हो जाए। तो राजा बोला कि जो साहूकार को पुत्र मर गो वो बहुत दुखी है, इससे बढ़कर काई दुख हो सके है। लेकिन फिर भी राजा सुबह बहस करी कि दुख हो का मन बताओ। तो वह राजा ने गुस्सा आयो रानी पर। तो वो गुस्सा में बोल दियो कि तू थारा पुत्र ने मार दे, फिर तन दुख को एहसास हो जाओ लो। तो वह रानी आपका पुत्र ने छत से गिरा दी और नीचे आ गई। नीचे आई तो जैसे राजा को खबर मिली कि था का पुत्र ने छत से गिरा दी रानी, तो वे दौड़ा दौड़ा गया तो जार देखा पुत्र सामने से चल कर आ रहे थे। तो यह देख राजो भी अचंभित हो गो कि जो छत से गिरा दियो रानी पुत्र, वो खुद ही एक खरोच भी कोन आई और वो चल कर आ रहे थे। तो वो गयो रानी के पास कि रानी यो काई किया। कि जी महाराज, आप ही बोला था कि दुख को तन पतो चाल जाओ लो, मैं तो पुत्र ने छत से भी गिरा दी, वो दुख हो चे काई। तो राजा बोलो कि आज दूसरा राज्य और सिपाही आ रहा था आज आपने राज्य से लड़ाई करवा के लिए। तो मैं युद्ध में अकेलो ही जाऊँगा, युद्ध करवा के लिए आ रहा था। तो जब तुम्हारी मौत की खबर आवे तो तन दुख को एहसास हो लो। लेकिन राजो गयो, गुस्सा में निकल गो। तो वहाँ से भी वो जीत हासिल कर और आगो आयो। तो रानी खुशी हुई, भाई दूसरा राज्य ने हरा रागो। तो बोली, भाई राजा, दुख हो चा काई चीज, मन तो अभी भी पता कौन चालियो ई चीज को। तो राजो बोलियो कि चाल मैं तने दुख को विचार बताऊँ ला। आपा गंगा स्नान करावा छा और बठे में डुबकी लगल तो तू मन देख ली तो तन दुख को एहसास हो लो। तो वे दोनों जना निकल गया दुख दिखावा ने। राजा रानी ने दुख दिखावा के लिए जिया ही जंगल में गया और वे एक पेड़ के नीचे बैठ गया विश्राम करवा के लिए। और आके ये बात सब शंकर भगवान और पार्वती सुन रिया। तो बे बोलिया कि महाराज, शंकर भगवान के या रानी तो मान रही को ना, दुख को एहसास ही ना हो रही क्यों करना। तो शंकर भगवान बोलिया कि आज है ना पिछले साल में मोनी अमावस मतलब अमावस को व्रत करेड़ी है, वही विकी ई जन्म में वह अमावस माता इन दुख को दे रही, सुख दे रही, हर जगह इन सुख ही सुख दे रही है। तो बे जो वन में बैठा बे एक बकरा को, शंकर भगवान एक बकरा को और माता पार्वती बकरी को रूप धारण कर और नीचे आया धरती पर। तो राजो रानी बैठा जंगल में। तो रानी ने प्यास लगी तो के राजा मैं पानी पीऊँ ली। तो राजो रानी के लिए पानी लेवा गयो। तो जो बकरा बकरी को रूप धारण कर मिले था शंकर भगवान पार्वती।
तो पार्वती बोली माँ के भगवान अब बोलो के ई राजा ने डूबकी दिरावला के जे नहीं ई की अमावस माता यो इस अमावस को जो फल छे वो यो कौंदेरी आदेश की ने डुबकी दे रहा हो। तो राजा सकुशल पानी ले रागो और ए बाता शंकर भगवान पार्वती जो बकरा बकरी को रूप धारण कर रखा था। तो अरानी ए बाता सुन ली तो राजा ने बताई कि राजा ये दो जो बकरा बकरी का रूप में है वह ये बातें बोल रहे थे। तो राजा बोला उनके चरणों में गिर गया, बोला कि महाराज मुझे नहीं पता था कि मैं हमारी रानी अमावस माता का व्रत छू माने सब यो आशीर्वाद मिल रहे छे। तो वाने शंकर भगवान पार्वती आशीर्वाद दिया कि जाओ पूरी नगरी में ई कथा को प्रचार करो, बताओ कि अमावस माता का फल व्रत चुकाई फल प्राप्ति मिले छे। दोनों बा का चरना में गिर गया और आपकी नगरी में वापस सकुशल पहुंच गया। तो सभी ने पूरी प्रजा ने बतायो कि जो भी कोई अमावस माता को व्रत करे लो बिक हमेशा जीवन में सुख ही सुख आवलो, दुख की कोई पल कौन रहे बोलिए अमावस माता की जय हो।